दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता लिमिटेड जो लगातार नया हाई बना रहा है, आज इसने एक फ्रेश हाई और बना दिया है। अब इसके बीच में वेदांता के ऊपर पेनल्टी लगी है, अलग अलग दो राज्यों से पेनल्टी लगी है। क्या है वजह उसकी भी जानेंगे उसके वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वेदांता के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है, आंध्र सरकार ने इनको एनओसी प्रोवाइड की है, तो अब वो ट्रेडिंग कर पाएंगे वहां पे। और साथ में कंपनी को ईएसजी रेटिंग प्रोवाइड की गई है, क्या रेटिंग मिली है उसको भी जानेंगे। और कंपनी ने Q3 की तैयारी कर ली है। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है, यानी जल्द ही हमारे सामने रिजल्ट होगा। और कंपनी अपनी पूरी की पूरी जो डीमर्जर की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रही है। 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है। क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 601 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली। 0.4% की तेजी के साथ बाजार में आज गिरावट का माहौल था, लेकिन वेदांता ने काफी बेहतर किया है। तो ये आप देख ही सकते हो कि काफी शानदार शुरुआत हुई थी 600 के ऊपर 603 पर। क्लोजिंग परसों 598 के आसपास थी, यानी सीधे 600 के ऊपर इसने शुरुआत की। लेकिन इंट्राडे में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जिसकी वजह से 596 का एक लो भी बनता हुआ दिखाई दिया, यानी स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया। लेकिन खरीदारी में कोई कमी नहीं आई, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी का दौर जारी है। इसकी वजह से इसने 607 का फ्रेश हाई बना दिया। आप देख ही सकते हो 52 वीक का जो लो है वो 363 का है, जबकि हाई 607 का है, जो आज इसने एक नया बिल्कुल इतिहास रच दिया है। मार्केट कैप 2.23 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और पी रेशियो इसका 19.71 का है। डिविडेंड पे आउट 8.57% का, जो इसको एक मजबूत कंपनी बनाता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी कि उनको 2 पेनल्टी के लिए नोटिस प्राप्त हुए और ये दोनों नोटिस इन्होंने साथ में कंबाइन कर लिए। तो पहली जो नेम ऑफ अथॉरिटी देखे तो ये नेम ऑफ अथॉरिटी में आपको देख सकते हो कि ऑफिस ऑफ द कमर्शियल टैक्स गोवा राज्य कर भवन ओल्ड IPFG कॉम्प्लेक्स, ये देखो कि पणजी गोवा से इनको नोटिस प्राप्त हुआ है। तो कंपनी को जो यहाँ पे ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें देख सकते हो कि 19,33,696 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी इनको देने के लिए कहा गया है। और ये देख सकते हो कि टैक्स डिमांड की गई है, साथ में इसमें इंटरेस्ट जोड़ा गया है। तो ये फाइनेंशियल 2018-19 का पूरा मामला है, जिसमें कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है गोवा सरकार की तरफ से। ये ऑर्डर इनको 24/12/2025 को शाम को 5 बजे प्राप्त हुआ है। तो इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर ये पूरा मामला बना है और कंपनी का कहना है कि हम पूरे इस ऑर्डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आगे हम इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा लेंगे, यानी हमें ये मंजूर नहीं है और हम इसके ऊपर जो भी हमारी तरफ से जो आगे संभावना होगी उसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस पेनल्टी की वजह से उनकी फाइनेंशियल सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ तो ये जो नया दूसरा एक ऑर्डर प्राप्त हुआ, ये देख लो कि दी ऑफिस ऑफ जॉइंट कमिश्नर GST एंड सेंट्रल एक्साइज राउरकेला की तरफ से इनको प्राप्त हुआ, जिसमें आप देख सकते हो कि GST विभाग ने इनको राउरकेला ने एक और पेनल्टी प्राप्त की है और ये बड़ी है 10,65,40,888 रुपीज़ की। तो पहला पेनल्टी तो कम है, लेकिन ये बड़ी है, 10 करोड़ के ऊपर की पेनल्टी है। इसमें टैक्स डिमांड की गई और साथ में इंटरेस्ट जोड़ा गया है। तो ये जो लाइबिलिटी जब वो फाइनेंस 2018-19 और फाइनेंस 2022-23 की बाकी है, तो ये जो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और ये ऑर्डर भी आप देखें तो इनको 24/12/2025 को शाम को 5 बजे प्राप्त हुआ है। तो कंपनी का कहना है कि ये जो ऑर्डर प्राप्त किया गया दिया गया हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई हमें मंजूर नहीं है और हम अगली जो भी हमारे लीगल राइट है उसका इस्तेमाल करके हम अपील करेंगे इस मामले को लेकर और हम इसको माफ कराने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी जो एक बड़ी अपडेट निकल गई, एक तरह से गुड न्यूज है वेदांता लिमिटेड के लिए। वेदांता ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको 24/12/2025 को शाम को 8 बजे के हिसाब से इनको कंपनी को जानकारी मिली है कि उनको यहाँ पे देख सकते हो कि ESG रेटिंग प्रोवाइड की गई है और ये ESG रेटिंग को 71 मिली है, जो काफ़ी अच्छी आउट ऑफ 171 की रेटिंग मिली है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये सेबी रजिस्टर्ड ESG रेटिंग प्रोवाइडर ने इनको रेटिंग प्रोवाइड की है, ERP ने। और यहाँ पे वेदांता की तरफ से कहा गया कि कंपनी जो CFC है
उसकी इस रेटिंग कंपनी के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यह ईएसजी रेटिंग एजेंसी ने इंडिपेंडेंटली इसकी रेटिंग को यहाँ पे उन्होंने जांच परख के रेटिंग प्रोवाइड की, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर दिया है। तो कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब भी रिजल्ट तैयार होता है उसके बाद में ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया जाता है, क्योंकि अब क्वार्टर 3 आने वाला है हमारे सामने। अब ये आप देखिए 30 तारीख, ये 31 जो है खत्म होगा, ये क्वार्टर 3 का महीना खत्म होने वाला है। तो 1 जनवरी 2025 से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाएगा, और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। तो तब तक प्रमोटर यहाँ पे अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। प्रमोटर के रिलेटिव के लिए भी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया। इसके अलावा जितने बोर्ड के मेंबर हैं या उनके रिलेटिव, उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी, और कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी, वो अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेबी का रूल्स है कि अब रिजल्ट जो बनने वाला उनको जानकारी उनको होती है अंदर से कि रिजल्ट कैसा रहेगा, उसका गैर फायदा न उठाए, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला सेबी की तरफ से होता है। तो अब ट्रेडिंग बैन होगी इन सब के लिए। अब पिछले 1 साल के रिजल्ट की बात कर ले तो आप देखिए सितंबर 2024 में रेवेन्यू 38,934 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2025 में बढ़ते हुए 40,464 करोड़ तक पहुंचा। तो ये देख सकते हो कि पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन मार्च 2025 में रेवेन्यू उससे ज़्यादा था, उसके मुकाबले थोड़ा सा आपको कम होता हुआ जरूर दिखाई देगा। ओवरऑल लेकिन कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। बात कंपनी के प्रॉफिट की करा तो यहाँ पे लगातार कमी आई है। सितंबर 2024 में 5,603 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर में गिर के 4,876 करोड़ तक आया। मार्च में जरूर फिर प्रॉफिट बढ़ा और 4,961 करोड़ तक पहुंचा। आप देखिए आंकड़ा थोड़ा बड़ा, लेकिन जून में फिर से गिर के 4,457 करोड़ तक आया, और सितंबर में सीधा 3,479 करोड़ तक आया। तो ये प्रॉफिट गिरा है कंपनी का। रेवेन्यू बढ़ा जरूर है, लेकिन प्रॉफिट गिरा है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में कंपनी है। और आप देख सकते हो कि इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर रहेगा। कंपनी लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है, काफ़ी सारा खर्च करी है अपने बिजनेस के लिए। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आंध्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको एनओसी प्रोवाइड किया गया है। वेदांता लिमिटेड अब देख सकते हो कि ऑनशोर जो ऑयल गैस के लिए जो ड्रिल करने जा रही है, उस ड्रिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब वो यहाँ पे ड्रिल कर पाएगी और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगी। तो ये देख सकते हो कि अमरावती आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इशू कंडीशनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू वेदांता लिमिटेड, जिसमें कैन ऑयल और गैस डिवीजन के लिए ड्रिलिंग की इनको मंजूरी मिली है। 20 ऑनशोर ड्रिल वेल्स पे ये अब कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ड्रिलिंग कर पाएंगे। अब आप देखिए जो वेदांता लिमिटेड जो लगातार दौड़ रहा है, और इसके पीछे वजह एनसीएलटी की तरफ से डीमर्जर के प्लान को मंजूरी देना, यानी एक बड़ा हर्डल खत्म हो चुका है, और अब यहाँ पे जल्दी ही डीमर्जर होने वाला है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर बहुत शानदार तेजी के दौर शुरू हो चुका है। तो वेदांता लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे एक तरफा तेजी का माहौल है। पिछले 13 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक दौड़ रहा है, और आप देखिए इस दौरान 18% की जबरदस्त तेजी बनी हुई है, और फ्रेश 52 वीक का इसने हाई बना दिया है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अप्रूवल मिला, उसके बाद से वेदांता का शेयर कमाल कर रहा है। तो वेदांता लिमिटेड का शेयर इस समय ऑल टाइम हाई पे है, और ये मोमेंटम जो शुरू हुआ है इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी कि जो रेगुलेटरी जो चैलेंजेस थे, जो ऑब्जेक्शन चले थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे अब एनसीएलटी की रजामंदी मिलने के बाद ये रास्ता क्लियर हो चुका है कि जल्दी डीमर्जर होगा, और 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनियां होने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो वेदांता एल्यूमिनियम होगी, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, और वेदांता खुद लिमिटेड। ये 5 कंपनियां होने जा रही है, और निवेशकों को भी बहुत फायदा होगा, हर कंपनी का एक शेयर मिलने जा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए पूरा माहौल पॉजिटिव हो चुका है, और अब आने वाले उसमें वेदांता कमाल कर सकता है, और यहाँ से और बेहतर भी कर सकता है। एक और जो वेदांता के चेयरमैन का बयान है, उसने भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ्यूल का काम किया, जिसमें उनका कहना है कि सिल्वर लगातार और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नहीं, ये तो शुरुआत हुई है। उनका कहना है कि ये जो रैली बनी है 2025 में, ये आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सिल्वर एक सिर्फ आप देखिए गहना नहीं है। सिल्वर का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के अंदर होता है, नई एआई टेक्नोलॉजी हो या फिर दूसरी और हर तरह की जो टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर हो, सब जगह पे सिल्वर का इस्तेमाल होता है। ये मेटल एक ऐसा है जो बड़ी बड़ी जो मशीनरी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, इसी वजह से सिल्वर की डिमांड आगे भी चलेगी। और वेदांता की जो हिंदुस्तान जिंक सल्फेट्स कंपनी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर इंडिया की, विश्व के अंदर भी बड़ी प्रोड्यूसर है, उसका फायदा देखने को मिला डेफिनेटली वेदांता को भी। तो एक पॉजिटिव माहौल बन चुका है, और जल्द ही डीमर्जर भी होने वाला, तो एक समय वेदांता ये आगे भी बेहतर करता रहेगा।
लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।